तद्धं शनन्द्यानन्दिमं क्षीणिनन्दिशः परमितत्पदविन्दितं नमियोषितशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनु ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणागंधराची उवं उवन उवन विंद विंद भविनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनम यौवन स्वभाव मनस्य ममलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य महाराज की जय जय जय। एक साथ आप हमसे मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। नमः वंशिद्धे नमो नमः। परमहंस माँ चिन्मणि सद्गुरुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ भगवान के अमृत में ज्ञान रसात। यह है श्री 24 ठाणागंधराची, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी द्वारा दिए हुए मार्ग को जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग का आगे बढ़ने का अभ्यास भी करने का अभ्यास का भी प्रयास है। अभ्यास करने की भावना भा रहे हैं कि यह जीव कैसे अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है, क्योंकि बात तो बहुत, यदि अपन शब्दों की बात कहें तो शब्दों में यदि मोक्ष मार्ग को कहें तो बहुत सरल सी बात है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि ये जीव अलग है और ये पुद्गल का परिणाम अलग है। बस कहना इतना निर्णय कर लो, तो कहना इतना सा निर्णय कर लो कि जीव का परिणाम अलग है, जीव की शक्ति अलग है और पुद्गल कर्मों की शक्ति अलग है, पुद्गल का परिणाम अलग है। बस इतना निर्णय कर लो तो कहना सारा काम बन जाएगा। जीव जुदा और पुद्गल जुदा, कहना बस इतना सा अनुभव कर लो तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। शब्दों में कहने में के लिए तो मोक्ष मार्ग बिल्कुल एकदम सरल है, और यदि अंतर से यदि किसी को बोध भी हो जाए तो कहने से भी सरल तो मुक्ति का मार्ग है। तो कह तो रहे हैं भैया कि आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है। दिन रात आप और हम मंत्र तो यही है, लेकिन ये अपने दुर्भाग्य की बात कहें या ऐसा कहें कि जो सत्य अपन कह रहे हैं उस सत्य में पूर्ण रुझान ना होने से, उस सत्य का पूर्ण निर्णय ना होने से आप और हम कह रहे हैं, लेकिन उस सत्य का पूर्ण निर्णय ना होने से क्या 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 दिक्कत हो रही है भैया? इतनी सी दिक्कत हो रही है कि
वो सत्य अपने निर्णय और निश्चय में ना बैठने के कारण से दुर्भाग्य कहें अपना जीव का कि जो सत्य कह रहा है उस सत्य में दृढ़ नहीं हो पा रहा, कह तो रहा है लेकिन उस सत्य में निष्ठा नहीं रख पा रहा। और सिर्फ इतनी सी बात है, देर से निष्ठा करने की है बस। अपन कहते हैं ना, कोई भी काम होता है दृढ़ता के बल पे। आप और हम यदि लौकिकता व्यवहारिकता में भी यदि कोई कार्य करते हैं तो आप और हम क्या कहते हैं, वे कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए या कोई भी लौकिक कार्य करने के लिए भी क्या निष्ठा चाहिए पड़ती है। कैसी निष्ठा चाहिए पड़ती है कि ना, अच्छी तगड़ी निष्ठा चाहिए पड़ती है। यदि आपके और हमारे अंतर में किसी भी कार्य को करने के पहले दृढ़ता हो, यदि अच्छा तगड़ा निर्णय हो तो क्या कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है, क्योंकि बिना निष्ठा के मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। आप और हम आत्मा अपनी गायक सत्ता है, इस बात को नकारने का काम अपना आप कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। आप भी यही कह रहे हो कि हाँ वो गायक स्वभाव है, वो गायक स्वभाव है, वो गायक स्वभाव है। हम भी यही कह रहे हैं कि वो गायक सत्ता है, ध्रुव आत्मा है। आप और हम दोनों उस ध्रुव सत्ता की बात कह रहे हैं भाई, कि वह ज्ञान मात्र स्वभाव मेरा अपना है, वो गायक मात्र स्वभाव मेरा अपना है। लेकिन आप हो या हम हो, अब आपको अपने अंतर में निष्ठा कितनी है, जिस सत्य को आप उच्चारित कर रहे हो उस सत्य में आपको निष्ठा कितनी है। क्योंकि ये बात 100% पक्की है कि जब तक अंतर में निष्ठा नहीं होगी तब तक जब तक अंतर में निष्ठा नहीं होगी तब तक अपना ज्ञान उस सत्य में आचरण नहीं करेगा, उस सत्य को पकड़ेगा नहीं। कहना किसी भी सत्य को कहना बात अलग है और उसके प्रति निष्ठा होना बात अलग। जैसे कि संयोग में हम कितने निष्ठावंत हैं, कितना निष्ठावंत है भैया, कि अपने व्यापार के प्रति कितने निष्ठावंत है कि समय पे दुकान जाते हैं, समय पे दुकान खोलते हैं, समय पे व्यापार करते हैं और समय पे वे प्रतिष्ठान बंद करते हैं और समय पे घर आ जाते हैं। कि ना, अपन व्यवहार में कितनी निष्ठा है अपने को। जैसे कि आपको चैत्यालय का निर्माण करवाना हो, नवीन वेदी बनवाना हो या वेदी प्रतिष्ठा करवाना हो, तो आपके अंदर कितनी दृढ़ निष्ठा है कि ये कार्य मुझे संपन्न करवाना, मैं करवा सकता हूँ। कितना कहते हैं कितना साहस होता है, कितना अंतर में बल होता है उस कार्य को संपन्न करवाने के लिए, कितना अंतर से कितना विश्वास जागता है अंतर से। जैसे कि ऐसे एक उदाहरण ऐसे देते, देखो यदि किसी कार्य को, यदि आपको चैत्यालय बनवाना हो और यदि आपके अंतर में यही सल हो, यही शंका हो, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बनेगा, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये यदि नाना प्रकार के ढीला पोलापना हो तो आप कितने ही विकल्प कर लो, वो चैत्यालय संपन्न होना नहीं बन, ना नींव डालना है, ना कुछ होना, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? एक उदाहरण है, एक देश, बाहर का सारा पठन अपनी तत्समय की योग्यता से होता है। एक देश उदाहरण सिर्फ समझने के लिए, क्या कि यदि आपके पास यदि निष्ठा ना हो, बहुत गहरा विश्वास ना हो, तो उस कार्य का आरंभ होना ही नहीं है। वो ठंडे अवस्थे में पड़ा रहेगा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कर लेंगे कर लेंगे, कर तो रहे हैं, व्यवस्था तो बना रहे हैं, भावना तो भा रहा है, नाना प्रकार के संयोग संयोग अर्थात नाना प्रकार के निमित्त को बता के और नाना प्रकार की व्यवस्था को बता के कह देंगे हाँ होना है, होने की तलाश में। वही कोई निष्ठा करके बैठ जाए तो हम तो कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो निष्ठा से वो कार्य अपने आप संपन्न होना प्रारंभ हो जाता है, वो क्रियान्वय में आ जाता है। वो चीज उसके लिए जो लगन होती है उससे वो आगे बढ़ जाता है, उसकी प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही आप और हम दिन रात कह रहे हैं कि संयोग और संयोगी भाव से अपनी चेतना का संबंध नहीं। आप और हम दिन भर मंत्र जप रहे हैं भैया, क्या मंत्र जप रहे हैं? इन संयोग और इन संयोगी भाव से हमारा कोई संबंध नहीं है। संयोगी परिणाम ये अलग है, जड़ा चेतन भाव अलग है, और मेरा गायक भगवान आत्मा, मेरी ध्रुव चेतन मात्र सत्ता, ये वीतराग ध्रुव स्वभाव अलग है। मेरी चेतन सत्ता का
और इन पर पुद्गल पर्यायों का बिल्कुल भी एक रंच मात्र संबंध नहीं। आप और हम दिन रात इस मंत्र को, देखो भगवान जी इस मंत्र को जपते हुए, इस मंत्र करते हुए आपको और हमें इस सत्य पे निष्ठा कितनी है। निष्ठा की बात है, क्योंकि मोक्ष मार्ग चलता है बातों से नहीं। आप हम कितने अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, मोक्ष मार्ग इससे नहीं चलता। मोक्ष मार्ग समर्पण से चलता है कि आप जो सत्य कह रहे हो उस त्रिकाली ध्रुव सत्ता के प्रति आपका समर्पण कितना है, आपके अंदर निष्ठा कितनी है अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व को लेके। यदि आपको या हमें अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव को लेकर निष्ठा नहीं है, यदि आपका और हमारा यदि अपने निज अंतरात्मा ज्ञायक स्वभाव के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो जीवात्मा यदि समर्पण भाव नहीं है, यदि निष्ठा का भाव नहीं है, तो अंतर अनुभूति प्रकट होने वाली नहीं। आपका ज्ञान आपके आत्मा के प्रति सन्मुख होने वाला नहीं है, वो भ्रांति में उलझता रहेगा कहीं ना कहीं। देखो कितने बार आप और हम उच्चारण कर रहे हैं, देखो एक एक समय की पर्याय क्षणभंगुर है। किसी में किसी राग देश की भावना में जुड़ो मत। कितने अच्छे से वो रोज कह रहा है ना कि ये मन के भाव, मन के चलने वाले भाव, ये राग देश के जितने परिणाम चल रहे हैं, मन के जितने चलने वाले भाव हैं, अपन कितने बार कह रहे हैं कि ये मन के चलने वाले सारे भाव अनित्य है, सारे भाव क्षणभंगुर है। और इन नाशवान क्षणभंगुर भाव में क्या कह रहे हैं अपन भैया कि इसमें आत्मा कुछ भी नहीं है। दिन रात जप रहा है कि नहीं जप रहा है, कि संयोगी भाव, मन के अंदर चलने वाले विकारी भाव, ये संयोगी परिणाम, ये संयोग में चलने वाला ये कर्म का उदय, कितने बार कह रहे हो कि क्षणभंगुर है, नाशवान है, आत्मा से अलग है। दिन रात मंत्र जप रहा है कि नहीं जप रहा है। देखो 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 इस मंत्र पे विश्वास नहीं, विश्वास नहीं मतलब जो मंत्र अपन जप रहे हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, या मैं आत्मा इस शरीर आदि से भिन्न हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, अविनाशी हूँ, ये जो मंत्र अपन जप रहे हैं, इस मंत्र पे निष्ठा नहीं कर रहा अपना उपयोग, अपन निष्ठावंत नहीं हो रहा इसमें। क्यों क्यों नहीं हो रहा भाई निष्ठावंत? देखो देखो एक एक समय की पर्याय में अपने उपयोग को प्रभाव पड़ रहा है, जुड़ रहा है अपन अपनी अज्ञान मानताओं में, एक एक समय की अज्ञान कल्पनाओं में, एक एक समय की अज्ञान मानताओं में हमारा उपयोग बह रहा है। किसे बह रहा है कि जो पर पदार्थ पर गे हमारे ज्ञान के सामने आता है, हम उस गे को अपना मान के और उस गे रूप अनुभव करके उस गे भाव में, उस अज्ञान भाव में रति हो जाते हैं। हमें अपने ज्ञान मात्र जो चैतन्य स्वभाव है उसमें अनुभव करने का अंतर से भाव प्रकट नहीं होता कि देखो 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 देखो, देखो ये ज्ञान मात्र चैतन्य, ये शुद्ध चेतना मात्र मेरा स्वभाव है। हमें उस ज्ञान मात्र शक्ति का बहुमान नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता भैया? निष्ठा काम है अपने स्वभाव में, मैं ज्ञाता अधिष्ठा आत्मा हूं, ये बात अपनी निष्ठा में नहीं आ रही, जब तो पर पर्याय को पकड़ रहा है जी। यदि अज्ञान मानताओं में अपना उपयोग जा रहा है, घर पुत्र परिवार स्त्री और क्या बोलते हैं राग देश की कल्पनाएं जो निरंतर जीव के अंतर में चल रही है, किसी भी निमित्त से जो राग देश की कल्पनाओं को राग देश की कल्पनाओं के जाल को जो जीव निरंतर बुन रहा है, मकड़ी जैसे जाला बुनती ना, वैसे ही अपना उपयोग, जीव का उपयोग निरंतर ये विभाव परिणामों का जाल बुन रहा है। और ये जाल कैसे बुन रहा है? अज्ञान मानता के क्या बोलते हैं, अज्ञान मानता के ऊन से, अज्ञान मानता के धागे से बुना रहा है। ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि ये तो सलाई है, इनमें दम नहीं है। लेकिन जो अज्ञान मानताओं का जो धागा है ना, जिससे पूरी महिमा है, जिससे पूरा संसार का परिणमन चल रहा है, ये अज्ञान मान्यताएं जिसे आप मिथ्यात्व के नाम से या मोहिनी कर्म के नाम से जानते हैं, ये अज्ञान मान्यताएं, ये अज्ञान भ्रांतियां, ये जगत का कर्ता भोक्ता पना रूप जो अपनी अज्ञान परिणति बनी हुई ना, ये क्यों है ये? आप पूछो अपने आप से कि इतना विराट चैतन्य मात्र ज्ञायक प्रभु
ऐसे आत्म तत्व की महिमा जानने के बाद जीवात्मा ये क्या है, राग द्वेष छल कपट मायाचारी क्या है सब, तो अपन अपने अंदर झांक के जब देखते हैं कि अपन कहते तो बहुत है लेकिन उस सत्य पे विश्वास बहुत कम करते। भगवान की वाणी को सुनते तो है, समझते तो है, कहते तो है, जिन भगवान के वचनों का क्या बोलते हैं गुणानुवाद तो करते हैं, लेकिन उन पे भारी निष्ठा नहीं करते। और भैया देखो निष्ठा ना होने के कारण से आपको और हमें अपने निज आत्म स्वभाव पे निष्ठा ना होने के कारण से देख लो आज भी मेरा जीव इन एक एक समय की अज्ञान धारणाओं में, एक एक समय की मिथ्या मानताओं में अपना जुड़ान करके बैठा, पर में सुख दुख मान के आज भी वही परिणाम चल रहा है, वही सुखी दुखी। हाँ पहले की अपेक्षा कम हो गया है। क्यों क्यों कम हो गया भैया? देखो पहले की अपेक्षा हम सुखी रहना सीखता है। तो कैसे 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 देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम। पहले की अपेक्षा हम सुखी रहना सीखते हैं। कैसे सुखी रहना सीखते हैं भैया? पहले हम जरा तनिक तनिक सी बात में दुखी हो जाते थे, हर किसी की बात सुन के हमारे परिणाम बिगड़ जाते थे, हर किसी के संयोग में लग के थोड़ा भी संयोग मिलता था तो हमारे परिणाम ऊपर नीचे हो जाते थे। तो कहना अब हम पहले से सुधर गए। कैसे सुधर गए कि हम पहले दुखी रहते थे, आकुलित परिणाम करते रहते थे, उलझे रहते थे इन परिणामों के जंजाल में, कहीं किसी के प्रति निंदा चुगली बुराई, किसी के प्रति द्वेष भाव में, ग्लानि भाव में हम पहले क्या बोलते हैं इन कल्पनाओं में उलझे हुए दुखी होते रहते थे। लेकिन अब हम पहले से सुधर गए। कैसे सुधर गए? थोड़ा थोड़ा झिनवाणी सुन के और अपने पुण्य पाप का निर्णय करके कि पुण्य की वजह से आता है, पाप की वजह से जाता है, ऐसा अपने पुण्य पाप कर्म का निर्णय करने से अब हमारे जीवन में थोड़ा सा सुधार आ गया। हम पहले की तरह आकुलित नहीं होते, पहले की तरह मायाचारी करने के परिणाम जितने आते थे उतने नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमें सुखी रहने का एक मूल मंत्र मिल गया है कि हम पुण्य पाप का निर्णय करना सीख गए। पुण्य और पाप का निर्णय कर लेते हैं तो ज्यादा ऊंचे नीचे परिणाम नहीं होते, अपने कर्मों की वजह से हो रहा है ऐसा विचार कर लेते हैं तो अब हम थोड़ा सुखी रहना सीख गए। संसारी जीवों की अपेक्षा से, अन्य अज्ञानी जीवों की अपेक्षा से थोड़ा सुखी रहना सीख गए हम। हमें अपने अपने राग का सुख मिलने लगा। पहले हम द्वेष परिणति में लगे रहते थे तो हमारे पास जो पुण्य उदय था उसका भोग भी नहीं कर पाते थे। अब थोड़ा पुण्य पाप का निर्णय करने लगे हैं तो हमारे राग अनुराग, हमारी राग की प्रवृत्ति शुभ राग में पूरी हो रही है यहाँ भगवान की वाणी में। और हम अपने अपने हमारा व्यवहार सुधरा है तो हमारे राग का पोषण भी संयोगों में भी अच्छा हो रहा है, तो हम राग के सुख को भोगने लगे। तो अशुभ राग के सुख को या अशुभ राग का सुख सुख है नहीं। लेकिन भैया पुण्य पाप का निर्णय करने से यह बात तो बड़ी अच्छी है कि हमें अंतर में शांति सा अनुभव होने लगा। लेकिन जीवात्मा ये बात अपन ने अब जिसे पकड़ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात ये चल रही है कि जीवात्मा अपने स्वभाव के प्रति निष्ठा कितनी हुई। स्वभाव में मैं मात्र ध्रुव चेतना हूं, ये अभेद त्रिकाल ध्रुव जो अपनी गायक सत्ता है इसके प्रति कितनी निष्ठा हुई आपको और हमें, अपने ध्रुव तत्व की कितनी महिमा आई। भगवान के वचन दिन रात उच्चारण कर रहा है जीवात्मा, अपनी अंतर ज्ञान में परिणति को परख के तो देखो जीवात्मा कि अपने स्वभाव से कितना कितना अपनत जागा, कितना अंतरात्मा में ये श्रद्धान बढ़ गया कि मैं तो वो ध्रुव ज्ञान मात्र सत्ता ही हूं जिसका पर भाव पर्याय भाव से, पर पर्याय परिणमन भाव से कोई जुड़ाव नहीं, मैं वो ध्रुव चेतना मात्र। ये निष्ठा ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि भैया देखो परिणमन तो अपने तत्समय की योग्यता के अनुसार होना। आपने सोचा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके या हमारे विचार करने से परिणमन नहीं बदलने वाला, आपके और हमारे विचार करने से पर्याय नहीं बदलने वाली, परिणमन नहीं बदलने वाला। क्योंकि पर्याय परिणमन तो अपनी योग्यता अनुसार परिणमन को प्राप्त होना है।
जहां भी हो, जैसा भी हो, जिस रूप भी हो, परिणमन तो अपनी यथावत अवस्था में चलेगा। परिणमन का कोई कर्ता नहीं है, परिणमन का कोई भोक्ता नहीं है, परिणमन बदलने वाला नहीं है। परिणमन तो अपनी योग्यता से क्रम नियत अपने व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। लेकिन देखो 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 देखो, इस चलते हुए व्यवस्थित व्यवस्थित बाहर के कर्म व्यवस्थाओं में, व्यवस्थित परिणमन में अपना कर्तव्य का भाव भी कहाँ टूट रहा। अभी भी अपन पर्याय को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चाहे कोई सी भी पर्याय को बदलने की चेष्टा करी जा रही है, तो आज भी अपने को पर्यायों को बदलने की चेष्टा है कि नहीं है? जहां पर्याय को बदलने की चेष्टा है, जहां कर्ता बुद्धि है, वहां अभी ध्रुव मात्र आत्मा का, मैं ध्रुव मात्र आत्म सत्ता हूं, इसका विश्वास कहाँ बैठा? उसका अंतर अंतर में उस शक्ति का जो अंतर में अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति का, उस अनंत अनंत चतुष्टय पदार्थ का जो सिद्धि है, शुद्धि ही है, मुक्ति ही है, जो स्वालीन तत्व आत्मा ही है, जो स्वयं में स्थित ही है, उस वीतराग शक्ति का निश्चय कहाँ हुआ? उसकी निष्ठा कहाँ हुई? परिणामों को ऊंचा नीचा करने के परिणाम में यदि अपनत्वपन भास रहा है, पर्यायों को बदलने में यदि मैं कर रहा हूं ऐसा अपनापन भास रहा है, तो अभी त्रिकाली मात्र आत्मा की श्रद्धा कहाँ हुई? अभी स्वभाव मात्र के कहाँ हुए? अभी तो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि, कहीं ना कहीं अपनी परिणति इन संयोगों के परिणमन को ही अपना मान के परिणमित हो रही कि नहीं हो रही? यदि यदि आपको और हमें मात्र स्वभाव मात्र के लिए, अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा मात्र के लिए यदि समर्पण करने का भाव है, तो जीवात्मा पहले इतनी निष्ठा तो जगाओ कि मैं स्वभाव। याद रखना, बिना निष्ठा के कोई कार्य नहीं होगा। अंतर में आत्म स्वभाव के निष्ठा के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब ये कैसी निष्ठा, क्या निष्ठा करना पड़ेगी? जीता जागता जयवंत के ज्ञान में जो अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, इस स्वभाव को अंतःकरण में अच्छे अच्छी विश्वास के साथ स्थापित करो जीवात। देखो देखो देखो, जैसे कि आपने और हमने अनादि अनंत काल से अज्ञान मान्यताओं के द्वारा, अज्ञान धारणाओं के द्वारा पर की स्थापना करी कि नहीं करी? पुद्गल की स्थापना करी कि नहीं करी? कहीं पति के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं संयोगी भाव के रूप में, पुत्र परिवार के रूप में आपने और हमने अपनी अपनी मान्यताओं के, अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार पुद्गल की स्थापना करी कि नहीं करी? पुद्गल स्थापित किया कि नहीं? कहना हाँ भैया किया। तो आपने और हमने जब पुद्गल की स्थापना करी है, पुद्गल को महत्व दिया है, पुद्गल पुद्गल निमित्त को या पुद्गल संयोग को ही जब आपने और हमने माना है, जब उसको अपन ने आपने और हमने अपनी ही मान्यता, अपनी ही श्रद्धा से, मिथ्या श्रद्धान के बल से आपने और हमने जब अपने चित्त में इस पुद्गल संयोगों को स्थान दिया है, तो ये हमारी ही निष्ठा का फल है ना। हमने पर के प्रति निष्ठा करी है ना। हमने स्व चेतना को छोड़ के, स्व ध्रुव तत्व भगवान आत्मा को छोड़ के हमने ही तो पर की निष्ठा करी है कि मैं पर का परिणमन कर सकता हूं, या पर मेरे अनुरूप परिणमित होने वाला है, या ये पर कभी मेरा हो सकता है, ये पुत्र परिवार संयोग ये मेरे हैं, ऐसी स्थापना करने वाला कौन? ऐसी निष्ठा करने वाला कौन? वर्तमान में इन संयोगों को अपना मान के इन संयोगों की निष्ठा करने वाला कौन? आप और हम ही है ना, कि जिन्होंने अभी वर्तमान में संयोगों को अपनी मान्यता में स्थान दे रखा। लेकिन देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो कितना मूढ़ जीव है, वो कैसी मूढ़ता में मदमस्त है, कैसा मोही प्राणी है कि अपने अंतर में अपने त्रिकाल ध्रुव, अपने चैतन्य स्वभाव, अपने ज्ञायक स्वभाव पर निष्ठा करने तैयार नहीं, अपने वीतराग पदार्थ पर निष्ठा करने तैयार नहीं है, जिसमें राग और देश की अंतर में राग और देश जो है ना, उसकी अंश मात्र प्रवृत्ति नहीं है।
जो पर भाव से पर्याय भाव से जुड़ता ही नहीं। वीतराग कहते हैं ना, आत्मा को वीतराग कहते हैं ना, तो अपना आत्मा वीतराग है, तो वो राग देश की भ्रांति से, राग देश की परिणति से रंच मात्र, क्षण मात्र के लिए जुड़ता नहीं है, एक क्षण मात्र के लिए नहीं जुड़ता। लेकिन देखो 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 देखो, ये कसाय क्या करती है, ये अज्ञान मानता क्या करती है, उस परिणमन से जीव को ले आकर जोड़ देती। जैसे कि कोई घटना घटी, तो आत्मा का स्वभाव कैसा है, ये लेकर शुद्ध वीतराग चैतन्य में अपने सर्वांग से शुद्ध रूप मुक्त रूप अपनी ज्ञान मात्र चेतना में महाविलास करता हुआ अतीन्द्रिय आत्मा में शुद्ध चैतन्य में परमात्मा, क्या ना, अच्छा कहने लगे कि तुम ऐसे अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन मात्र आत्मा हो, वीतराग हो, तुम पर पदार्थ से नहीं जुड़ते। तो देखो 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 देखो, आत्मा का यथार्थ स्वभाव तो यही है, इसकी निष्ठा करो। लेकिन क्या करेंगे अपन, देखो अपनी अपना क्या होगा, अपनी मान्यता कैसी है, अज्ञान मान्यता से अपन इस वीतराग स्वभाव को बिल्कुल नहीं देखेंगे, इसकी निष्ठा नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, कोई भी पर्याय आई, तो ये प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है, कर्म का उदय उदीर्णा सब कुछ प्रति समय कर्मों की 10 अवस्थाएं घट रही हैं, तो अपन क्या करेंगे भगवान आत्मा, अपन क्या करेंगे, होने वाले परिणमन में सावधान जी, अपन क्या करेंगे, चलने वाले परिणमन में, चलने वाले परिणाम में एकत्व बुद्धि लगा के, चलने वाले परिणाम में कर्तव्य बुद्धि लगा के, किसी न किसी पर्याय में कोई ना कोई अज्ञान धारणा रख के अपन क्या करेंगे, इस वीतराग स्वभाव का विस्मरण करेंगे और उस एक समय की पर्याय धारा में जाके संलिप्त हो जाएंगे। उपयोग को अपना स्वभाव नहीं भाएगा, अपने उपयोग को अपना वीतराग स्वभाव नहीं भाएगा, अपने उपयोग को अपना ज्ञायक स्वभाव नहीं भाएगा, उसे साक्षी भाव से आनंद में सुखी रहना नहीं भाएगा कि चैतन्यता का सुख, चैतन्यता का सुख, शाश्वत सुख नहीं भाएगा। क्या करेगा आपका और हमारा उपयोग, हमारा उपयोग क्षण भंगुर इंद्रिय विषय सुख को लेने के लिए, तत्काल राग के सुख को लेने के लिए, राग भाव में सुख की अनुभूति करने के लिए आपका और हमारा उपयोग तन में हो जाएगा एक समय की पर धारा में, पर्याय धारा। देखो तो ये उपयोग कितना बेईमान है कि अपने शुद्धात्म तत्व, अपने वीतराग तत्व को छोड़ के ये उपयोग कितना बेईमान है अपना, अपन ने कितनी मायाचारी के संस्कार इकट्ठे करे हैं, कर्म, ये कर्मों के जंजाल में कैसी मेरी आत्मा फंसी हुई है कि मेरा उपयोग अपने शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव को छोड़ के पर राग की धारा में जाके रमण करने के लिए तैयार है, लेकिन आत्म स्वभाव की निष्ठा करने तैयार नहीं, अपने ज्ञायक भाव की ललकार लगाना तैयार नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, इन कर्मों से, इन कर्मों की धारा से, उन कर्मों के परिणमन से मेरी ध्रुव ज्ञान मात्र चेतना का कोई संबंध नहीं। मेरा ज्ञान ऐसे ज्ञायक पद को उठाने, अपनी दृष्टि में देखने तैयार नहीं है। मेरा ज्ञान अपने स्वसमय परमात्म स्वभाव में अपने अनुभूति को करने तैयार नहीं है, अपने ज्ञान मात्र मार्ग को अनुभव में प्रकट करने तैयार नहीं, तो फिर मेरा ज्ञान अज्ञान भाव में रत होके संसार में जन्म मरण करने तैयार। ये है अपनी अज्ञान धारणा, ये है जीव की अज्ञान धारणा, और ये अज्ञान धारणा जब तक जीव के अंतर में है तब तक जीव का अनंत संसार है। देखो अपनी चर्चा क्या चल रही है भैया, धीरे धीरे करके, हे भव्य आत्मा, धीरे धीरे करके अपने त्रिकाली स्वभाव की शुद्धात्म तत्व की निष्ठा प्रकट करो। एक एक समय की पर्याय के परिणमन को बदलने में अपना उपयोग मत लगाओ, एक एक समय की पर्याय धारा को संभालने में अपना उपयोग मत लगाओ, एक त्रिकाली गायक स्वभाव की संभाल करो, अपने निज अंतरात्म स्वभाव की मैं शुद्ध आत्मा हूं, सिद्धि ही हूं, ध्रुव ही हूं, ऐसे अपने अविनाशी ज्ञान में अपने शाश्वत सिद्ध पद की गरिमा रखो, महिमा रखो, बहुमान रखो, अपने स्वसमय आत्मा की संभाल करो। संभाल करनी है तुम्हें, वैसे तो वो समला समलाया ही है क्योंकि जिसमें कोई राग द्वेष छल कपट मायाचारी उत्पन्न नहीं होती,
वो आत्मा तो सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, परिपूर्ण है, शुद्ध ज्ञान में है, उसे संभालने की जरूरत नहीं। वो तो स्वज्ञाता तत्व समला समला ही है, स्वकृत चेतना ही है वो। लेकिन एक व्यवहार अपेक्षा से कथन शैली में कह रहा है कि यदि तुम्हें कुछ करना ही है, तो यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो अपने ध्रुव तत्व की निष्ठा में रमन रत रहो बस। अपने शुद्धात्मा के प्रति निष्ठा मत छोड़ो। शुद्ध आत्मा के प्रति निष्ठा को छोड़ के तुमने पर पर्याय को शुभ अशुभ रूप परिणमित करा भी लिया। पर पर्याय वैसे परिणमन कराएगा नहीं जी, लेकिन यदि फिर भी तुम कह रहे हमारे परिणामों के निमित्त से परिणाम शुभ अशुभ परिणमित हो जाएंगे, तो ये तुमने अपने शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से अपन ने शुभ अशुभ कर्म बांध भी लिए। तो जीवात्मा इन शुभ अशुभ कर्मों से संसार के परिणमन के अलावा, संसार परिभ्रमण के अलावा और कुछ बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जीवात्मा यदि वास्तविक चाहते हो, जीवात्मा यदि वास्तविक आनंद चाहते हो, तो जीवात्मा यदि वास्तविकता में मुक्ति चाहिए, तो अपने शुद्ध आत्म तत्व की निष्ठा करो। किसी की ओर मत देखो कौन क्या कर रहा है। ये बात जीवों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन कि किसी की ओर मत देखो कौन क्या कर रहा है, किसी की ओर मत देखो कौन क्या बता रहा है, किसी की ओर मत देखो कौन क्या सुना रहा है, किसी की ओर मत देखो कि और क्या मार कहा जा रहा है, कुछ मत देखो। सिर्फ ये देखो कि मेरे अंतर में, मेरे नयनों में, मेरी मति में मेरे शुद्ध आत्म तत्व की धारणा है कि नहीं है। मेरे अंतर में मैंने अपने शुद्ध चैतन्य पदार्थ को धारण किया कि नहीं धारण किया। अरे याद रखो जीवात्मा, ऐसे स्वभाव के समर्पण के बिना इस संसार के जग के, इस संसार जो है, इस संसार के जन्म मरण से छूटना असंभव है। जब जब अंतर अनुभव ज्ञान मात्र स्वभाव को तुम स्वयं में देखोगे, जब जब अंतर अनुभव चैतन्य मात्र स्वभाव को तुम अपने में देखोगे, तब तब तुम्हें तुम्हारी अंतर वीतरागता का दर्शन होगा। और यदि तुम अपनी ओर अपनी नजरें नहीं घुमाओगे, निष्ठा कम रही, देखो सारे प्रपंच निष्ठा कम होने से होते हैं। अपने स्वभाव का विश्वास कम हो तो फिर सारे प्रपंच होते हैं, फिर सब कुछ करना पड़ता है। यदि मैं ध्रुव आत्मा हूं, इस सत्य से आपकी और हमारी यदि निष्ठा कम हो, इस सत्य में आपकी और हमारी दृढ़ता ना हो, तो फिर पूरे प्रपंच प्रारंभ होते हैं। फिर जो ना हो वो कम। क्या होता भैया, क्या होता है, क्या होता है, आप खुद बताओ। यदि अपने स्वभाव मात्र की निष्ठा ना हो तो क्या नहीं होता। एक एक समय की पर्याय में राग हो या द्वेष हो, एक एक समय की पर्याय में मेरी आत्मा में हर पल मरण के अलावा और क्या होता है। क्षण क्षण मेरी आत्मा कलेश को ही तो भुगती है। आप खुद निर्णय अच्छे से दृढ़ निश्चय करके बताओ। यदि आपके और हमारे अंतर में अपने ज्ञान मात्र स्वभाव के प्रति यदि निष्ठा कम है, हम अपने स्वभाव पे यदि निष्ठा कम रखते हैं, तो आपके और हमारे साथ क्या होता है। एक एक समय की पर्याय धारा ये शुभ अशुभ भाव में खिंचे चले जाते हैं, और ये शुभ अशुभ भाव में खिंचते हुए हमारा उपयोग क्या करता है, ये भाव मरने के अलावा और क्या करता है बता। यदि अपने अंतर स्वस्वभाव की निष्ठा में यदि कचास है, तो यही तो हो रहा है कि एक एक समय की पर्याय आ रही है, मोह राग देश की परिणति आ रही है, और जीव को नाच नचा रही है अपने अनुसार। जैसे परिणाम आ रहे हैं इन पुण्य पाप कर्मों के आगे, जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसा जीव नाच नाच रहा है। और अपन कितने अच्छे से कह रहा है भैया, क्या कितने अच्छे से कह रहा है भैया, ये पुण्य पाप से मेरी आत्मा का संबंध नहीं, और नाच रहा है उन पुण्य पाप की धाराओं, जुड़ान कर रहा है उन पुण्य पाप के विषय में, सुखी दुखी हो रहा है उन पुण्य पाप के विषय में। और क्या कह रहा है भैया दिन रात, ये पुण्य पाप सब कर्म है, जितना भी संयोग रूप है ये पुण्य पाप सब कर्म है, और इन पुण्य पाप के कारण से सारा संसार का परिभ्रमण चल रहा है। ये सुख दुख, ये जितना भी आपको संयोग में दिखाई दे रहा है, ये सब शुभ अशुभ परिणामों का फल है, कर्मों का विपाक है। इसमें आत्मा का, चेतना का कुछ भी नहीं है। जितना सुख मिल रहा है ना, भौतिक सुख, या जितने अपने को संयोगी दुख मिल रहा है ना, ये अपनी मान्यता के अनुसार है। ये पुण्य पाप कर्मों का कर्म फल विपाक है ये,
और उन कर्म फल के स्थिति अनुभाग अनुसार उनका विपाक, उनका फल आधे घंटे आपको अच्छा लग रहा है, आपके राग की पूर्ति हो रही है ना, आपके पापानुबंधी पुण्य का विपाक। और क्या लगा, अब आपको 1 घंटे से सिर दुख रहा है, बहुत आकुलता हो रही है, बहुत उलझने हो रही है, बिल्कुल चित्त ही नहीं लग रहा, आकुलता दुखी दुख बना हुआ है भैया, आपके पापानुबंधी कर्म का स्थिति अनुभाग इसका उदय है ये। अब जीवात्मा जब पुण्य पाप का विपाक है, ये सारा सुख दुख, भौतिक सुख दुख, जब सारा पुण्य पाप का खेल तमाशा है, पुण्य पाप के कारण से ये पूरा परिभ्रमण चल रहा है, अनंत संसार की धारा चल रही है, तो फिर तुम अपने निज ध्रुव ज्ञायक तत्व पे गहरी निष्ठा क्यों नहीं करते कि मैं तो इससे भिन्न चैतन्य मात्र पदार्थ हूं। इन पुण्य पाप की धाराओं में जुड़ना मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, मेरा धर्म अपने स्वभाव की निष्ठा करना है। नहीं होता ना विश्वास कि मेरा धर्म मेरे स्वभाव की निष्ठा करना है, मेरा धर्म मेरे अंतर स्वभाव को स्वीकार करना है, मेरा धर्म इन पर्यायों को, इन परिणमन को और इन पर्याय परिणमन की धारा को इनमें उठापटक करने का मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म यदि मेरा धर्म कुछ, तो मेरा धर्म मेरी वीतरागता है। यदि मेरा कोई धर्म है तो मेरा धर्म मेरी वीतरागता है, तो कहना भैया पुण्य पाप परिणमन, कहना यही तो कर्म है जीवात्मा। धर्म और कर्म में यदि आप और हम अंतर करना चाहते हैं, तो ये जो बाहर में चल रहा है, ये बाहर संयोग में जो परिणमन चल रहा है, यही तो कर्म है। जो संयोग में उठापटक चल रही है, संयोग में जो पुण्य पाप की संयोगी दशा बन रही है, यही तो कर्म है। धर्म तो मात्र शुद्ध चेतना है, आत्म सत्ता भर कर्म है बस। लेकिन देखो 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 देखो, जीभ से कहो कि देखो तुम खा नहीं रहे, तुम पी नहीं रहे, तुम उठ नहीं रहे, तुम बैठ नहीं रहे, ये जितना भी संयोगी परिणमन चल रहा है, ये सब तुम्हारा नहीं है। भाई किसका, हमारा नहीं तो किसका है? इसलिए संयोगी परिणमन तो कर्म कलंक है, कहना संयोगी परिणमन तो कर्मों का है भैया, ये संयोगी परिणमन हमारा नहीं तो किसका है? इसलिए ये कर्म परिणमन है, कर्म फल चेतना का परिणमन है। और कहने लगे हम यही तो सारी महिमा चल रही है। क्या इस कर्म फल चेतना में आत्मा का कोई भी जुड़ान नहीं है, अर्थात आत्मा इस कर्म फल चेतना से लिप्त हो ही नहीं सकती, लिप्तमान नहीं हो सकती भैया। जो कर्मों से लिपे उसे लेस्या कहते हैं, और आत्मा में लेस्या है ही नहीं। आत्मा लेस्या से रहित है, आत्मा किसी लेस्या में नहीं है भैया, आत्मा में कोई लेस्या नहीं होती। तो आत्मा कैसा भैया? आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ज्ञान मात्र चैतन्य स्वभाव है। अब लाके दो निष्ठा, विश्वास। जैसे 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 यदि कोई चीज बाजार में खरीदने जा रहे हो, तो भैया क्या कहोगे, क्या चाहिए आपको? कहने लगे पैसा चाहिए, काय के लिए? कहने लगे मार्केटिंग करना है, यदि खरीदी करना है तो मनी चाहिए भैया, पैसा चाहिए, ठीक है। ऐसे यदि मोक्ष मार्ग में आरोहण करना है तो निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, गहरा समर्पण चाहिए। आप अपनी निष्ठा लाके दो कि मैं ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। आप अपनी निष्ठा लाके दो, स्वयं के उपयोग को गहरा विश्वास करवाओ कि मैं त्रिकाली आत्मा हूं। वह उपयोग स्वयं ही अपने चेतना से जुड़ा रहेगा, अपने गायक तत्व से जुड़ा रहेगा, और दुनिया की भ्रांति में आग लगा देगा, अज्ञान मानताओं में आग लगा देगा, अज्ञान पर्यायों में आग लगा देगा, अज्ञान पर्यायों को नाश कर देगा, और जगमगाता हुआ सम्यक ज्ञान का सूर्य तत्काल प्रकट होगा। लेकिन आप और हम निष्ठा ला के दो, किसकी? त्रिकाली की। क्योंकि उस त्रिकाली गायक स्वभाव से जुड़े बिना आपका और हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप प्रकाशित नहीं होगा। और जब तक भैया आपके और हमारे अंतर में शुद्ध सम्यक ज्ञान की ज्योति नहीं चल रही, आत्मज्ञान के अनुभव में जब तक आपका और हमारा चित्त एकत्व को प्राप्त नहीं कर रहा, आत्मज्ञान में आप और हम रम नहीं पा रहे, तब तक ये संसार जैसा का तैसा चल रहा। ये क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे हो, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा। कहाँ से आएगा भगवान जी?
यदि एक एक समय की पुण्य पाप की धारा में यदि आप और हम सुखी दुखी हो रहे हैं, यदि एक एक समय के पर्याय में आपका और हमारा ज्ञान जुड़ के बह रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको आपके अंतर में ध्रुव तत्व शुद्धात्मा के होने की महिमा कहां से आई? ध्रुव तत्व शुद्धात्मा के अपने हृदय में होने की महिमा तो उन्हीं के अंतर आएगी ना, जिन्हें एक एक समय की पर्याय के प्रति कोई निष्ठा ना हो, कोई विश्वास ना हो। ये विश्वास हो क्या कि एक एक समय की पर्याय क्षणभंगुर है। इस संसार में दिखाई देने वाला घर पुत्र परिवार संयोग आदि भाव ये सब नश्वर है, और इन सबके बीच में मैं आत्मा ध्रुव गायक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। यदि ऐसा विश्वास ऐसी निष्ठा यदि अपने अंतःकरण में हो, अपनी अंतरात्मा में हो, तो ऐसी निष्ठा होने के कारण से, ऐसा विश्वास होने के कारण से तो आपको और हमें वो भेद ज्ञान का अनुभव होगा ना, तो आत्म भाव प्रकट होगा ना, तो सम्यक ज्ञान का उजेला होगा ना, तो चैतन्य ज्योति जलेगी कि नहीं जलेगी? लेकिन भैया जब निष्ठा ही अपनी अंतरात्मा की ना हो, तो फिर एक एक समय की पर्याय धारा में और एक एक समय के परिणमन में ही तो पूरा जीवन निकलेगा। ध्यान रखना जीवात्मा, जब तक पर्याय है, जब तक परभाव है, जब तक पर्याय भाव से जुड़ान है, तब तक ये संसार ज्यों का त्यों चलेगा, ज्यों का त्यों। अब ये देखो बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? तो बहुत मुश्किल है अपने शुद्ध आत्म तत्व को अपने विश्वास में, अपनी आस्था में प्रकट कर, क्योंकि संसार की जो धारा है, संसार में जो जुड़ान है, वो अनंत काल से बना हुआ है। जीव का इस संसार में जुड़ान अनंत काल से बना हुआ है, लेकिन वो कोई विरला जीव है, वो कोई भव्य जीव है जो इन अनंत नाना प्रकार की ये असत्य पर्यायों से निकल के, इन संसार की कल्पनाओं से निकल के वो कोई भव्य आत्मा है जिसका उपयोग, या ऐसा कहे जिसकी दृष्टि अपने अंतरात्मा से जुड़ जाए, जिसका श्रद्धान अपने अंतरात्मा से जुड़ जाए, वो कोई विरला भव्य जीव है जिसका उपयोग निज आत्मा से जुड़ जाए। नहीं तो अनंत काल परिभ्रमण करते हुए होगा। जीव का उपयोग पर भाव से तो अनादि से तन्मय है, लेकिन अनंत काल हो गए जीवात्मा, अनंत अनंत काल हो गए, अनादि से पर से उपयोग तन्मय है, लेकिन अपने निज ज्ञायक स्वभाव, अपने निज शुद्धात्म तत्व से अपना जुड़ान नहीं बन पाया। ये देखो, ये है अनंत संसार। और जब तक अपना जुड़ान अपनी स्वचेतन मात्र सत्ता से नहीं बनेगा, जब तक अपने अंतःकरण में, अपनी अंतरात्मा में अपने निज आत्म शक्ति का बहुमान नहीं आएगा, अपनी ज्ञाता शक्ति का अनुभव नहीं आएगा, जब तक अपन ऐसे वीतराग तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, शुद्ध तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये संसार परिभ्रमण की धारा जैसी की तैसी चलती रहेगी, ज्यों की त्यों चलती रहेगी। यदि स्वीकार करना है तो वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करो। और जीवात्मा यदि सुखी रहना है तो अपने उपयोग को अपने स्वभाव की निष्ठा कराओ, और ये निष्ठा करने का साधन, ये नाना प्रकार के तत्व का उपदेश, ये जो आप बार बार वस्तु स्वभाव को सुन रहे हो, इसमें पर्याय के बदलाव पे निष्ठा मत करो। पर्याय कब कौन सी बदलेगी, इस पे अपने त्रिकालीन स्वभाव पर निष्ठा करो, क्योंकि उसका शुद्धात्म तत्व का आश्रय बना रहेगा, तो फिर सारा पर्याय का परिणमन अपने योग्यता से हो रहा है, ये विश्वास यदि बना रहेगा, तो सारी पर्याय परिणमन, ये संयोगी धारा अपने आप मिला जाएगी और गायक में अंतरात्म शक्ति अपने आप जाग जाएगी। लेकिन पहली क्लास का होमवर्क पूरा करो, और यही आखिरी तक का होमवर्क है। क्या होमवर्क है? कि हर हाल में अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के प्रति निष्ठा बना के रखना। पर्याय बदलेंगे, संयोग बदलेंगे, उपदेश बदलेंगे, उपदेशक बदलेंगे, सारे संयोग बदलेंगे, लेकिन ना बदलने वाली शक्ति है, वो है मेरा ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक स्वभाव, जो ना बदले उस पर निष्ठा करना, वो जो बदलते जाए, निरंतर बदलते जाए, कर्मों की संयोग धारा रूप जो निरंतर बदलता जाए, उस पर विश्वास मत करना।
कोई आपको लगता होगा कि ये सब बातें बहुत कठिन है, इन बातों को सुनना कठिन है, इन बातों को स्वीकार करना कठिन है, ऐसा लगता होगा। लेकिन याद रखो जीवात्मा, जब तक आपके या हमारे चित्त में ऐसी शुद्ध आत्म तत्व की ऐसी ही प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं बैठी, जब तक आपके और हमारे अंदर में, तब तक ये संसार की धारा यूं ही चलती रहेगी, यूं ही चलती रहेगी। यदि आप और हम इस संसार की अचेतन अज्ञानवत धारा से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको और हमारे लिए यही उपाय सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है। क्या? अपने ध्रुव तत्व का गहरा श्रद्धा। तो समय तो बीत रहा है, देखो देखो आखिरी बात कह के अपन भी पूरा करते हैं। ये समय तो बीत रहा है भैया, समय का पहिया तो अपने समय का पहिया तो अपने आप में बीत रहा है भाई, ये समय को कोई पकड़ नहीं सकता। यदि आप सोचो कि ये पर्याय निकल रही हैं, कर्मों को निकल रहे हैं, ये परिणमन हो रहा है, नाना प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, यदि हम इस समय को रोक लें, इस परिणमन को रोक लें, इस समय को थाम लें, तो भैया इस काल चक्र को और इस कर्मों के होने वाले परिणमन को इस जगत में कोई नहीं रोक सकता। ना काल चक्र का परिणमन रुकने वाला है, ना द्रव्य का परिणमन रुकने वाला है, ना गुणों का परिणमन रुकने वाला है, ना ये एक एक समय की पर्यायों का परिणमन रुकने वाला है। ये पूरा संसार, ये पूरा कर्म चक्र एकदम व्यवस्थित अपने में परिणमित होने वाला है, तो समय को तो कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात है, आपका यदि अंतर में चली जाए, समय सार आत्मा को पकड़ सकते हो। यदि यदि तुम चाहो अनुभव करना चाहो तो तुम इस समय की परिणमन करती हुई काल की धारा को नहीं पकड़ सकते, ना निश्चय काल को पकड़ सकते, ना व्यवहार काल को पकड़ सकते, लेकिन निश्चय काल आत्मा को पकड़ सकते हो। परम निश्चय काल जो अपना ध्रुव स्वभाव है, जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, इसकी अनुभूति को प्राप्त कर सकते हो। मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं वीतराग चैतन्य स्वभाव वाला हूं, मेरे अंतर में मेरा शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है। आप चाहो तो अपने स्वज्ञायक आत्म पदार्थ को, स्व चैतन्य मात्र सत्ता को अपनी अनुभूति में पकड़ सकते हो, यदि आप चाहो तो। लेकिन भैया मेरा जीव जब तक ऐसे अपने ही स्वतत्व आत्मा को, अपनी ही स्वचेतना को, मेरा जीव जब तक अपनी ही प्रभुता को अपने अंतर में नहीं पकड़ेगा, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को अपने अंतर में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इसका संसार पर्यायी भाव बुलाने वाला नहीं। तो आप और हम अंतिम बात कह के पूरा करते हैं। आप और हम इस पर समय की पकड़ तोड़े। पर समय कहाँ कहा गया है? जहां पुद्गल पर्याय रूप परिणमन दिखाई दे रहा। पर समय कहा गया है? जहां राग देश रूप ये संयोग दिखाई दे रहा है। पर समय कहाँ कहा गया है? जहां एक एक समय की क्षणभंगुर पर्याय दिखाई दे रहे हैं। अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय भी पर समय है, आचार्य इतना भी कह सकते हैं, हम कह रहे हैं। और केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय को पर समय कह देंगे। क्यों कह देंगे? क्योंकि हमेशा रहने वाली नहीं। पर समय मतलब भैया स्वभाव के आश्रय से पकड़ लीजिए, पर समय कैसे हो सकती है? अरे एक बिलाने की अपेक्षा से अपेक्षाओं को समझना सीखो, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय बिना ज्ञान के प्रकट नहीं होगी। तो ये केवल ज्ञान की एक एक समय की पर्याय या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक एक समय की पर्याय, यदि एक समय की पर्याय को मेरा जीव पकड़ता है, एक समय की पर्याय को यदि मेरा जीव उस पर्याय की चाहना में लगा है, तो आचार्य कह देते हैं कि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की चाहना भी मत करो। क्यों? क्योंकि वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय भी नियम से नष्ट होने वाली, वो भी पर समय है, तुम उसे पकड़ के ला नहीं सकते इस समय। यदि तुम चाहो इस समय सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाए, सम्यक ज्ञान की पर्याय आ जाए, सम्यक चारित्र की पर्याय आ जाए, केवल ज्ञान की पर्याय आ जाए, तो वो पर्याय पर समय है, तुम उसे ला नहीं पाओगे। अरे भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत गहरी बात हो गई, ये बात तो बिल्कुल अंतर मन में लग गई। कहना यदि ये बात मन में लग गई, यदि ये बात अंतर चित्त में लग गई, तो जब केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय को पकड़ के लाने की सामर्थ्य मेरे अंतर नहीं, तो भगवान क्यों पागल हो रहे हो? आखिरी बात है, बिल्कुल लास्ट,
जब वो सामर्थ्य मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं एक समय की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र या केवल ज्ञान आदि की पर्याय को पकड़ के इस समय ला सकूं, तो ये सब पर समय है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो भगवान जी स्व समय क्या है? जो शाश्वत था, जो ममले ममल, तारण स्वामी ने ममले ममल स्वभावी कहा है, शुद्ध आत्मा जिसे कहा है, जो शाश्वत था, जो ध्रुव है, जो नित्य था, नित्य है, जो स्वाकृत है, जो अनादि निरंतर था, है और रहेगा, ऐसे अपने शुद्ध आत्म स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, अरे एक बार ऐसे ध्रुव स्वभाव की निष्ठा करो, अपने ध्रुव स्वभाव का विश्वास करो, तो क्या होगा? ये सारा अज्ञान संसार परिभ्रमण मिला जाएगा और जीव को सहज मुक्ति की प्राप्ति होगी भाई। ऐसे ही आज की चर्चा का सार यही है कि हम अपने शुद्धात्म तत्व की गहरी निष्ठा करें, अपने गायक स्वभाव का गहरा विश्वास करें और अंतःकरण में ये पकड़े, ये देखें कि मेरा स्वभाव यदि मेरे अंतर में है, मेरी शक्ति यदि मेरे अंतर में है, तो फिर मुझे किससे महत्व है, किसका महत्व है? भैया इस शुद्ध आत्मा का महत्व जगाएं, आत्मा के प्रति निष्ठा करें, स्वभाव के प्रति समर्पण करें, तो आपका और हमारा ये जीव इस संसार पर्याय परिभ्रमण से छूटे और मुक्ति श्री को प्राप्त करे। यही सदगुरुदेव तारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर शांत तारण कर्म शाही महाराज की मई शुद्ध जिन कृष्णा की